नमस्कारम। आज हम जो है अपने मित्रों के साथ में एक ज़बरदस्त टूर में निकले हुए थे और हम सब लोगों की जो दिली ख्वाहिश थी वो ये थी कि आज उड़ीसा भ्रमण किया जाए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है नगरी सिहावा, वहाँ से लगभग सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी में ही उड़ीसा लग जाता है और इतना पास रहते हुए भी हम वहाँ नहीं जा पाते थे। तो हमारा प्लान बना कि चलिए आज उड़ीसा जाया जाए। तो उड़ीसा में हम जो है नगरी से निकल करके सिहावा, सिहावा से बोरई, बोरई से रायगढ़ और रायगढ़ से कहाँ गए सर? उमरकोट। और उमरकोट से होते हुए हम सीधे आए देवभोग और देवभोग के बाद हम आ रहे हैं अब झरिया बहारा और फिर साकरा होते हुए नगरी। तो बहुत ही शानदार जो ट्रिप था, क्योंकि हमने पहले छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से फिर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से फिर घर, लगभग 300 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र, बहुत ही शानदार सफ़र। और बाकी अनुभव हमारे सर लोग बताएंगे। सुनिए सोन सर। बताइए सर। नहीं सर, मतलब बताने साहू सर बताओगे सर? बहुत बढ़िया रहा सर जी का सफर। हाँ और बहुत दिन से ख्वाहिश था कि देवभोग घूमे, जी जी, क्योंकि मैनपुर गरियाबंद तो कई बार आ चुके हैं, है ना। हाँ और बढ़िया रहा सफर भी, जी जी, है ना। और छत्तीसगढ़ से एंट्री मारते हुए पूरा उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर से फिर छत्तीसगढ़ वापसी हो रहे हैं। तो अच्छा लगा, मतलब दिन भर का सफर। हाँ, मौसम भी बढ़िया साथ दिया आज जी जी। उसका भी हमारा पानी था। हाँ, पटेल सर क्या कहेंगे आप? आनंद आ गया सर। पहली बार इस रूट में आए हैं हाँ और बहुत दिनों का सपना था देवभोग देखने का। तो जी। देवभोग को देखने से मन में वो अलग था देवभोग के प्रति, लेकिन देखने से आनंद आ गया देवभोग को। जी। बस साहू सर। साहू सर जी अति आनंदित। थोड़ा बहुत सामने ही सामने आनंद आइए, आ गया थोड़ा सामने आइए जी। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। जी और यहाँ का जो कल्चर हमने देखा, उड़िया कल्चर, हाँ और हमारे जो छत्तीसगढ़ी कल्चर से बिल्कुल डिफर है। और उनके बातचीत को हमने क्या बोले सर? एक कोरी कोरी, कोरी मतलब 20 होता है, और एक और बोले क्या? कोड़ा कोड़ा कोड़ा। अब कोड़ा क्या है उसको पता लगाना पड़ेगा। कोड़ा मतलब 20 रुपया। अच्छा 20 रुपया। और कोरी मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ी में 20 रुपया। हाँ 20 रुपया, ऐसा टाइप का बाजार यहाँ का सर। इतना शानदार बाजार है, सब्जी इतना हरा भरा और इतना सस्ता और इतना फ्रेशनेस सब्जी में। हम तो 1 घंटे 2 घंटे तक वहाँ अपना रायगढ़ का बाजार किए। उसके बाद उमरकोट भी आए, वहाँ भी देखे। उमरकोट में अपना लंच वंच ब्रेकफास्ट जो भी रखे थे उसको किए। उसके बाद फिर हम सीधे कूच किए देवभोग के लिए। लेकिन हम सोचते थे देवभोग जो है एरिया बैकवर्ड एरिया है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर आने से हमको लगा कि बहुत ही अच्छा जगह है और नेशनल हाईवे पर बसा हुआ है। हम देवभोग से वापस अभी नगरी की ओर झरिया बाहर की मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार रोड। और आज का जो हमारा जो टूर था बहुत ही मजेदार था, बहुत ही आनंद आ गया और बहुत ही अच्छा लगा। और आज हमने संडे को पूरा एंजॉय किया, अर्ली मॉर्निंग टू नाइट। यस, थैंक यू। सोन सर आप बाकी रह गए हैं अब। सब बता दिए हो। नहीं आप भी बताइए कुछ। ये नया एरिया और चूंकि ये नगरी से कट के है इसलिए थोड़ा सा उत्सुकता बनी रहती है, चलो देवभोग चलना है। उड़ीसा पड़ोसी होने के नाते हमें हमेशा आकर्षित करता है उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा का रहन सहन। और उड़ीसा का जो प्रदेश है वो कुछ मामलों में छत्तीसगढ़ से अलग भिन्नता देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए एक अनुभव की बात होती है जी। और रही बात पड़ोसी राज्य में जाने से, वहाँ और छत्तीसगढ़ की मिश्रित सभ्यता हमको संस्कृति देखने को मिलती है। बोली तो लगभग छत्तीसगढ़ी वहाँ भी लगभग समझते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन उड़िया लफ्ज बोलते हैं तो हम लोगों के लिए भी जिगुस्सा होती है कि वास्तव में वहाँ जा रहे हैं तो कहीं हमें भाषा की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब लगे हुए हैं, सब एक दूसरे की भावनाओं को, भाषा को समझते हैं। और रही बात आज इतने शानदार रोड कनेक्टिविटी है कि घूमने में ही आनंद आता है। भारत का
दर्शन अगर करना है तो अपने छोटे छोटे भ्रमण से सीख मिलती है, फिर धीरे धीरे हम भीतर जाते हैं। चालू कर देंगे। यहाँ हमारे तो यहाँ जलेबी बतावे हम लोगों ने जो सब्जी देखा और उसका फ्रेशनेस देखा, उसकी कास्ट देखा, तो अपने एरिया से काफ़ी सस्ता लगा और हम लोगों ने प्राय सभी ने अपने घरों के लिए आज पर्याप्त मात्रा में सब्जी क्रय किए हैं। ये बाजार घूमने का आनंद कुछ अलग ही था। और मेरे सभी मित्र काफ़ी आनंदित हुए, बहुत ही सुहाना मौसम रहा। और रोड की बात करूं तो रोड काफ़ी साफ़ सुथरे चौड़े और आज कोई ट्रैफिक नहीं था, ये खुशी की बात है। आज शुरू में हमें भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हुए कांवड़ियों का विशाल समूह हमें देखने को मिला, जिसके मन में भक्ति के प्रति और भगवान भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा और कष्ट को परवाह न करते हुए भोलेनाथ की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए कांवड़ियों का जीवन और उनका दर्शन हमें मनमोह लिया। और सावन का महीना सचमुच पूरा भारत में शिवमय हो जाता है। लोगों की श्रद्धा और भक्ति का ये सावन माह हमें हर जगह परिलक्षित हुआ। चाहे हम उड़ीसा में देखें, वहाँ पर भी भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए कांवड़ियों का विशाल समूह, छत्तीसगढ़ में भी। तो ये एक सुंदर अनुभव और हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी सब कुछ तो मेरे मित्र आप लोगों को बता दिए हैं। बहुत ही सुंदर सफ़र रहा। अब हम चल रहे हैं वापसी घर की ओर। तेल नदी जिसके बारे में हम सुनते थे, भारत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा विभाजक रेखा है, आज उसको भी हमें देखने का मौका मिला। सचमुच छत्तीसगढ़ जो है हमारी उड़ीसा प्रांत को छत्तीसगढ़ से अलग करती है। जी धन्यवाद सोन सर जी। और आप तो बहुत सारी जानकारी और भी साझा कर दिए। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो यात्रा होती है और ख़ास करके अपनों के साथ जो यात्रा होती है बहुत ही रोमांचक होता है। और निश्चित तौर पर हमने जो ये लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा में ना अलग अलग कल्चर के दर्शन हमने किया है ना। मिक्स तौर पे कहीं पे विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी, तो कहीं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और कहीं पर विशुद्ध रूप से उड़ीसा कल्चर, ये सब हमने देखा है। और बड़ा ही सुंदर यात्रा रहा। मित्रों फिर से आप सबको नमस्कारम। नमस्कार जी धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कारम।